हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ ClO3 माइनस आयन। ठीक है, ClO3 का हम क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस स्ट्रक्चर, सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा ClO3 माइनस? ठीक है, आयन क्यों है? क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज है, प्लस या माइनस चार्ज होता है तो उसको हम आयन बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरेट आयन। क्या नाम है इसका? क्लोरेट आयन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। तो क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जितने भी ग्रुप 17, ग्रुप 17 के तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो ग्रुप 16 का होगा उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो ग्रुप 15 का होगा उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास कितना है? 17, क्योंकि ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन किसका है? 16 का एलिमेंट है, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना ऑक्सीजन है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे क्या है? एक माइनस का चार्ज है। जब माइनस का चार्ज है तो हम क्या करेंगे? प्लस का 1 ऐड कर देंगे। अगर माइनस का चार्ज होता है तो ऐड करते हैं, प्लस का होता है तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 प्लस 18 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 26 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हमने क्या निकाला? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए हैं तो क्या आ गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे हम? अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। क्लोरीन हो गया हमारा सेंट्रल एटम, बीच में इसको हमने बिठा दिया। ठीक, अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक माइनस का चार्ज है। इसका मतलब पक्का किसी न किसी ऑक्सीजन पे क्या होगा? माइनस का चार्ज होगा। और ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज कब होगा? जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया? माइनस का चार्ज। पूरे मॉलिक्यूल में माइनस का चार्ज है इस आयन में, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं। 26 इलेक्ट्रॉन इसमें है या नहीं है? 26 होंगे तभी हमारा स्ट्रक्चर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। टोटल कितना बॉन्ड बना है? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 26 माइनस 10, तो कितना हमारा बच जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन अभी है। 16 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन का देखते हैं कितना है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। देन हो गया 5 6 7 8। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। डन। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी सही हो गया। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे थे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे। 10 नहीं, कितना? हाँ, 16 इलेक्ट्रॉन बचे थे। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 4 6 8, देन 10 12 एंड 14। 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हुए। अभी भी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 7। यहाँ पे कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एंड 5 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया है? बॉन्ड बनाया है। तो इसके पास टोटल इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लोरीन की ऑक्टेट की बात करें तो इसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 1 2 3 4, टोटल 5 बॉन्ड बनाए, उससे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। दो यहाँ पे कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे इसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे आयंस मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट। ठीक है, क्यों होता है इसके पास? क्यों इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। क्योंकि इसके पास क्या है? डी ऑर्बिटल है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चला जाता है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है इसका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर निकालेंगे। क्या निकालना है? स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया। फिर डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एंड एक पाई।
और स्टेरिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ हमें सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है, और लोन पेयर देखना है। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया क्लोरीन के पास 1 2 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है तो हो गया 1 Lp लोन पेयर। टोटल कितना हो गया 4। जब 4 स्टेरिक नंबर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अब हम बनाएंगे इसका ज्योमेट्री। सो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या निकाला है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन था उसका sp3 था। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री या फिर इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर्स को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, बीच में हो गया हमारा क्लोरीन, ओके, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया उसका लोन पेयर्स, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री हो गया, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर को भी रिप्रेजेंट किया। अब इसके मॉलिकुलर ज्योमेट्री की हम बात करें तो मॉलिकुलर ज्योमेट्री को दूसरा नाम है इसका शेप, इसको हम शेप भी डायरेक्टली बोलते हैं। तो जो शेप होता है उसमें हम लोन पेयर्स की काउंटिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो अगर इसके बॉन्ड पेयर को हम देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो जब हम इसको जोड़ेंगे ऐसे ऐसे अटैच करेंगे तो हमारा क्या एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका शेप क्या है, इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर आपसे मॉलिकुलर ज्योमेट्री पूछेगा या फिर शेप पूछेगा तो क्या बताएंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल बताएंगे, ओके। और अगर सिर्फ ज्योमेट्री पूछा या फिर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, टेट्राहेड्रल बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रहे। अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो टेट्राहेड्रल होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो रिपल्सन की वजह से इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो बीच बॉन्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 107 डिग्री के आसपास ये आ जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया, sp3, ठीक है। क्लोरेट हमारे पास आयन था, उसका हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, लुईस स्ट्रक्चर देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाले हैं, स्टेरिक नंबर निकाले हैं, ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल, ठीक है।